चाहे आप 5,000 का जूता पहने, चाहे 5 करोड़ की कार खरीदें, आपके पास पैसे हैं नहीं। देखा है किस तरह के वीडियोस आते हैं आजकल। 3 दिन बुआ रहकर जा रही है, अब बच्चे उनको बुआ को बोलते हैं बाय बुआ, बाय बुआ, बाय बुआ। तो बुआ बोलती बाय, फिर बाय 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 कर रहे हैं, 20 बार बाय कर रहे हैं। पता है क्यों? बुआ हमको कुछ 150-500 रुपये दे देगी तो हमारा खर्चा चल जाएगा। और ऐसे पेरेंट्स अगर हैं बेचारों के पास पैसे नहीं है, तो जैसे ही बुआ गई छीन लिया पैसे बच्चों का। बच्चों को भी बड़ा लगता है कि हमने कमाया था, बुआ के साथ खेल कूद करके हमने मेहनत की थी, बुआ के लिए हमने जाकर के मार्केट से उनके लिए दही जलेबी लेकर आए थे और उसके बदले में उनको 5 रुपये मिला था और छीन लिया गया। और बेचारे माँ बाप भी गरीब, बच्चे भी गरीब। इन सब चीज़ों से फ्रीडम आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपके पास एक। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो में, जिसमें मैं आपसे बात करने वाला हूं कि कितना अमाउंट आपको बैंक में चाहिए जिसके बाद आप ऑलमोस्ट फ्री होंगे, लेकिन फ्री नहीं होंगे। कोई गेस कितना अमाउंट आपके अकाउंट में हो कि आप लोग ऑलमोस्ट फ्री हो जाएंगे? फाइनेंशियली फ्री नहीं होंगे बट फ्रीडम महसूस करना शुरू कर देंगे आप। तुम्हारे हिसाब से कितना पैसा तुम्हारे अकाउंट में होगा कि तुम टेंशन नहीं होगी तुम्हें? मुझे लगता है जब 2 लाख हुए तब मुझे लगा कि हाँ कुछ तो है। तुमने कम कर दिया, पहले 5 बताया था, अब 2 कर दिया। गोल है कि 5 लाख रखने, फिर उसको टच नहीं करना। अच्छा, जब 5 लाख हो जाएगा उसके बाद उसको टच नहीं करेंगे, उससे पहले टच करते रहेंगे। और वैभव तो बता रहे थे 10,000 रुपये खाली उनको इकट्ठा करने, हो तो पहले से इकट्ठा हो चुका है, अब वो उनको इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, खर्चा करो। क्वेश्चन ही था नहीं। मैं बताऊं, मैंने इसलिए ऊपर में लिखा था फाइनेंशियल माइलस्टोन था। मेरे लिए तो 10,000 था शुरू में, अब मेरा अगला माइलस्टोन मुझे लगता है 1 लाख, फिर 10 लाख लगता है। और जैसा आपने कहा फाइनेंशियल फ्रीडम की फीलिंग, मुझे लगता है 10 लाख रुपए। आपके हिसाब से 10 लाख। शीर्ष, तुम्हारे हिसाब से कितना फाइनेंशियली फ्रीडम होगा? तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे होंगे कि तुम फ्री हो जाओगे फाइनेंशियली? नॉट एग्जैक्टली फ्री। हाँ, 10 लाख। मेरा तो 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए हो जाए। हाँ नहीं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 1 लाख रुपए, अभी थोड़ा समझिए, क्योंकि फाइनेंशियली फ्री होना वो कभी नहीं हो सकता। जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप फाइनेंशियली फ्री तब नहीं हो सकते, एक्सेप्ट आपके पास अंबानीज़ की तरह कोई बिजनेस हो और आपको काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप नौकरी पेशे वाले हैं तो बहुत लंबा टाइम लगेगा फाइनेंशियल फ्री होने के लिए। लेकिन जब आप 1 लाख रुपए इकट्ठा कर लेंगे पहली बार, तो कुछ चीज़ें आपको एक्सपीरियंस होगी जिसको हम कहेंगे फ्रीडम। जैसे कि उन्होंने कहा, वो आपका पहला माइलस्टोन होगा। ये सबके सब नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो भी कर पाएगा उसको ये सब चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहला है मार्जिन। मार्जिन समझते हैं? मार्जिन मतलब आपके पास 1 लाख रुपए है और आप 10,000 रुपये लगाना चाहते हैं किसी स्टॉक में। आपने लगा दिया और अब वो डूब गया, वो हो गया 5,000 रुपये कम हो करके। अब रेट कम हो गया, लेकिन आपको लगता है कि ये बढ़ेगा, तो आप 5,000 का और ख़रीद सकते हैं। अगर आपको आइडिया है कि हाँ बढ़ेगा, क्यों खरीद सकते हैं? क्योंकि आपके पास मार्जिन है। वहीं आपके पास 10,000 रुपये रखे हैं और लगा देते हो आप 10,000 रुपये स्टॉक में, वो गिर गया, तो आपको लगेगा फटाफट पैसा निकाल दो, नहीं तो ये भी डूब जाएगा तो क्या करूँगा। भले आप बहुत फाइनेंशियली इंटेलिजेंट हैं, आपको पता है ये स्टॉक बढ़ेगा, लेकिन आप कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि आपके पास क्या नहीं है? मार्जिन। समझ रहे? मार्जिन क्या है? आपके सर्वाइवल के लिए इतना पैसा हो गया कि अब आपको टेंशन नहीं लेना है कि खाना पीना रहना इसकी कैसे करें। और इससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको फील होगी, फ्रीडम फ्रॉम द टेंशन ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़। आपको खाने की टेंशन नहीं होगी, बल्कि नेसेसरी नहीं कहेंगे, इमरजेंसीज कहेंगे, क्योंकि जो भी आदमी कमा रहा है वो खर्चा तो कर ही रहा है। लेकिन ऐसा बड़े बड़े खर्चे बताइए जो आपको गरीब बना देती है तुरंत। आपने 10-15 हज़ार 20,000 रुपये सेव किए हैं और तुरंत गरीब हो गए, और वो आते ही आते हैं। बाइक ख़राब हो गई, फ़ोन ख़राब हो गया, अब बीमार पड़ गए। अगर बीमार पड़ गए, 1 हफ्ते की दवाई कितने की आती पता है? अगर ठीक ठाक सी बीमारी हो, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, कुछ आइडिया? 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये सेव किए हैं तो 10,000 रुपये गए आपकी दवाई में।
1 लाख रुपए हैं तो आपको पता है कि चलो इस तरह की चीज़ों के लिए मुझे टेंशन नहीं होगी। तो उसको बोलते हैं फ्रीडम फ्रॉम द बेसिक एसेंशियलिटीज़। जो ज़रूरी चीज़ें हैं उससे आपको टेंशन नहीं होगा। एक और चीज़ आपको मिलेगी, आप बताइएगा उसका नाम क्या है। बहुत साल पहले मेरे एक फ्रेंड था, वो पैसे वाला था, मुझे अपने घर ले गया। फैमिली रिलेशनशिप में था वो, बहुत पैसे वाला था। बोलता एक काम करना यार, जब तुम वहाँ से आओगे ना, घर से वापस जाओगे, तो घर के जो छोटे छोटे बच्चे हैं सबको 100-100 रुपये दे देना। मैंने कहा तुम पागल है, मेरे पास पैसे नहीं है। उस समय मेरे पास पैसे नहीं होते थे और मैं इस पर बिलीव नहीं करता कि किसी को पैसे देने चाहिए। बोलता नहीं नहीं, मुझे दिखाना है कि तू अमीर है, तो तू सबको 100-100 रुपये जैसे गिफ्ट की तरह दे देना। तो मैंने कहा ठीक है, अगर मुझे दिखाना होगा तो मैं अगर अमीर हूँगा तो दिखाऊंगा। बोलता नहीं नहीं, मेरी बेइज्जती हो जाएगी अगर उनको पता चलेगा मेरा दोस्त इतना गरीब है तो। लेकिन आप ऐसी सिचुएशंस में मना नहीं कर पाओगे अगर आपका दोस्त आपको फंड कर रहा है घूमने फिरने के लिए, लेकिन आपके पास अपना पैसा है तो आप उसको मना कर सकते हो, क्योंकि वो आपके किस चीज़ को धक्का मार रहा है जो आपको मिलेगी, सेल्फ रिस्पेक्ट को। हम लोग ज़्यादातर लोगों के सामने झुकते क्यों हैं? हम ऐसे काम क्यों करते हैं जो हमको नहीं करने का मन है? अभी रिसेंटली एक भाई साहब हमारे घर में आए थे, बैठकर रो रहे थे। कितने पैसे के लिए? 2,000 रुपये के लिए। और वो अच्छे, मुझसे भी उम्र में ज़्यादा है। नौकरी मांग रहे थे, नौकरी किया नहीं, छोड़ दिया, मैंने दे भी दिया था नौकरी उनको। तो जो आपकी रिस्पेक्ट है ना, आपके पास एक बड़ा मार्जिन है, तो आपको ये फील नहीं होगा कि मैं किसी के सामने हाथ फैला रहा हूँ। और यहीं पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं भी पिछले हफ्ते गया था एक सैमसंग के शोरूम में। हम लोग टीवी देख रहे थे, कौन सा टीवी लेना है। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की टीवी मिल रही थी। और वहाँ पर जो सेल्समैन था, इतना शातिर और चालाक आदमी, ज़रूर ऐसे किसी आदमी से आप मिले होंगे। वो यही बोल रहा था कि आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड हो तो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। अब आपको उधार चाहिए, अगर किसी दोस्त से, रिश्तेदार से उधार थोड़ी मांगना, सीधे गए, क्रेडिट कार्ड लगाया, खट से पैसा निकाला। और वो कौन सी दुकान चला रहा था? सैमसंग की टेलीविज़न की दुकान, जहाँ पर मिनिमम टीवी कम से कम 40-50 हज़ार रुपये की शुरुआत होती है। तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट क्रेडिट कार्ड से नहीं आती है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आती है बिग मार्जिन मनी से। कम से कम 1 लाख रुपए कम से कम होना चाहिए। और मैं बात कर रहा हूँ लखीमपुर जैसे शहर की। अगर आप बैंगलोर जैसे शहर में हैं तो वहाँ पर तो किराया ही आपका 20-25 हज़ार रुपये हो जाएगा। तो वहाँ के लिए मेरे हिसाब से 5 लाख रुपए कम से कम आपका होना चाहिए। चौथी चीज़ है, बहुत बहुत प्रेशियस चीज़ है ये, वो मुझे लखीमपुर में आके मिली है। गेस कर सकते हैं क्या? टाइम, विच इज़ द बिगेस्ट फ्रीडम। सिक्योरिटी नहीं, टाइम। जब आपके पास इतना पैसा होता है कि आपको अपने वर्किंग आवर्स अपने हिसाब से रखने होंगे। 8 घंटे की ड्यूटी है तो 8 घंटे करूँगा, उसके बाद नहीं करूँगा। आपका बॉस बोलता है करना है तो आप बोलते हैं सॉरी। फिर आपको बॉस धक्का नहीं मार सकता, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा पैसों की या डेस्परेट पैसों की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ ऐसा हुआ एक बार, जब मैंने बताया अपनी कंपनी में कि मुझे थोड़ा सैलरी बढ़ा के दो, तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं जितना घंटे देता हूँ काम के लिए उतना घंटे दूंगा, जो हमारा वर्किंग आवर्स उसकी बियॉन्ड नहीं दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा ठीक है, बात ख़त्म हो गई। तो सुबह पंचिंग टाइम और शाम को पंचिंग टाइम, मेरा पैसा जो दे रही कंपनी का, बाय बाय, थैंक यू। और उसके बाद शाम को 5 बजे मैं फ्री होता था, 5 से लेकर के रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक, सुबह 6 बजे तक, 7 बजे तक, 8 बजे तक, 9 बजे मेरा काम शुरू होता था। 9 से 5 मैं आपका गुलाम, बाकी टाइम में आज़ाद हूँ। वहीं पर अगर मेरे पास पैसे नहीं इकट्ठे हुए होते तो मैं झक मार करके एक एक अल्ट्रासाउंड के लिए रात को 11 बजे भी जाता, जैसा कि मुझसे पहले कुछ डॉक्टर्स कर चुके थे। तो वो आपको मिलती है टाइम, विच इज़ द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रीडम। तो ये जॉब से पहले आपके पास पैसे जॉब के साथ जब मैंने जॉब ज्वाइन किया, मुझे विदिन 3 मंथ्स मेरे पास 5 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। मैंने इकट्ठे किए, मतलब मैंने ऑलमोस्ट हर महीने 10% बचा के रखता था, मतलब खर्च करता था, और बाकी 90% हम लोग एफडी कर देते थे। अब हम मान के चलते थे कि हमारे पास इतने ही पैसे हैं, अगर मैं 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ
तो हम मान लेते थे कि हमारे पास 20,000 रुपये ही हैं, इसलिए हमने मकान कितने का लिया था किराए का? सबसे पहला मकान 7,000 रुपये का, काशीनगर वाला। और कुल मिलाकर के मेरी 20,000 रुपये, मैम की 20,000 रुपये, 40,000 में हम यहाँ पर एकदम अय्याशी से रहते थे। हमसे भी बड़े बड़े अय्याश थे। मैं अय्याश उसको बोल रहा हूँ जिसके दिमाग में ये बात ही नहीं आती है कि पैसा अलग अलग होता है अलग अलग स्टेजेस में। जैसे आप अभी फ़िलहाल मेरे साथ बात कर रहे हैं, मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, आपके पास नहीं है, तो आप केवल पैसे के बारे में सोच रहे हैं, रियलिटी जानते नहीं। यहीं से आपको नेक्स्ट चीज़ मिलेगी पैसे से, और वो है रियलिटी, या कहना चाहिए रियलिटी चेक। एक बार मैंने बताया था आप लोगों को, मैंने ये बहुत बार वीडियोज़ में बताया, मैं ऑफिस से घर पे आया और मुझे मैसेज आया व्हाट्सएप पर। एक हमारे सब्सक्राइबर थे, उन्होंने मैसेज किया कि सर मैंने आपके अकाउंट में $76,000 जमा कर दिए और अभी 24 घंटे में आपके अकाउंट में आ जाएगा। मैंने तुरंत कैलकुलेट किया, $76,000 कितना होता है? 60,80,000 रुपये। मैंने कैलकुलेट किया कि इतना अमाउंट होगा। उसके बाद मेरा दिमाग ऐसे घोड़े की तरह दौड़ने लगा कि मैं कितने लैपटॉप खरीद लूँगा, कहाँ पर ऑफिस ले लूँगा, कितने लोगों को एम्प्लॉय बनाऊँगा, और ये सब कर मैंने 2 घंटे में ये भी डिसाइड कर लिया कि मैं रेजिग्नेशन लेटर में क्या क्या लिखूँगा और बहुत रिस्पेक्टफुली जॉब छोड़ूंगा। और अभी मैम से बात करने वाला था, तब तक से 1 घंटे बाद उस आदमी का मैसेज आया, सॉरी सर, $76,000 नहीं था, 76,000 रुपीज़ था। मैंने कहा यार ये तो अजीब टाइप का है, क्योंकि मैंने देखा मेरे पास उस समय काफ़ी पैसे इकट्ठे हो गए थे, मोर देन 10 लाख रुपीज़ इकट्ठे थे। बट फिर भी मैं ये रिस्क नहीं ले रहा था कि ऑफिस खोलना, बड़े बड़े लैपटॉप्स लेना, ढेर सारे लैपटॉप्स लेना, एम्प्लॉयज़ रखना। मेरे पास उस समय 2 ही एम्प्लॉयज़ थे खाली घर पे जो काम करते थे। जब आपके पास खुद का पैसा होता है तो आप अलग तरीके से सोचते हो और बिहेव करते हो। जब आपके पास खुद का ढेर सारा पैसा होता है तो एकदम अलग तरीके से सोचते हो, बिहेव करते हो। मेरे पास वो पैसा था नहीं। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि डॉक्टर आशीष शुक्ला, दिमागी घोड़े दौड़ाना बंद करो। उस दिन मैंने पहली बार इसकी पावर समझी, जो हमने सीरीज़ बनाई थी थिंकिंग क्लियरली, और उसमें हमने पढ़ा था हाउस मनी इफ़ेक्ट, कि अगर आपको ज़मीन पे गिरा हुआ पैसा मिलता है तो उसका वही असर नहीं होता या वही वैल्यू नहीं होती जो आपको कमा करके इकट्ठा किया होता है। इसलिए आप जो पैसा खर्च करेंगी वो रियलिटी नहीं है, वो एक भ्रम है। इसलिए आप हमेशा गरीब फील करेंगे। जो दिया हुआ पैसा मिलता है वो आपको गुलाम बनाता है। आप लोगों के सामने जाकर के चाचा मामा, देखा है किस तरह के वीडियोज़ आते हैं आजकल, बुआ घर छोड़ के मतलब बुआ जा रही है, 3 दिन बुआ रहकर जा रही है। अब बच्चे उनको बुआ को बोलते हैं बाय बुआ, बाय बुआ, बाय बुआ। बुआ बोलती बाय, फिर बाय 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 कर रहे हैं, 20 बार बाय कर रहे हैं। पता है क्यों? बुआ हमको कुछ 150-500 रुपये दे देगी तो हमारा खर्चा चल जाएगा। और ऐसे पेरेंट्स अगर हैं बेचारों के पास पैसे नहीं है, तो जैसे ही बुआ गई छीन लिया पैसे बच्चों का। बच्चों को बड़ा लगता है कि हमने कमाया था, बुआ के साथ खेल कूद करके हमने मेहनत की थी, बुआ के लिए हमने जाकर के मार्केट से उनके लिए दही जलेबी लेकर आए थे और उसके बदले में उनको 5 रुपये मिला था और छीन लिया गया। और बेचारे माँ बाप भी गरीब, बच्चे भी गरीब। इन सब चीज़ों से फ्रीडम आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपके पास एक मुश्त अमाउंट, मोटा अमाउंट इकट्ठा नहीं हो जाता। और वो है लखीमपुर जैसे एरिया के लिए 1 लाख रुपए और बम्बई दिल्ली के लिए कम से कम 5 लाख रुपए। एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ मिलेगी अगर आपके पास पैसा है, आपको उनसे बचना पड़ेगा। दोस्त मिलेंगे। जब आपके पास पैसे इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे तो आपको दोस्त मिलेंगे ढेर सारे, जो आपके साथ बाइक पर घूमेंगे, जैसे ये भाई साहब करते थे। कॉलेज में जो इनके दोस्त थे, अमीर दोस्तों के साथ खूब अच्छी फ्रेंडशिप होती थी, बाइक पर घुमाते थे, खाना खिलाते थे। तो ये आप दूसरों के साथ कर सकते हैं अगर किसी के पास पैसा है, बट आप पहचानिए और अपने सेविंग्स को ख़त्म होने से पहले उससे बचिए। डेंजरस फ्रेंड्स या फेक फ्रेंड्स मिलेंगे, ये एक नेगेटिव चीज़ है सेविंग की। तो इससे आपको मार्जिन, इससे एक बड़ा दीवार लगाना पड़ेगा, लॉक करना पड़ेगा, ताकि कोई भी आपसे उधार मांगे तो आप कितना पैसा दोगे उसको? जितना दे सकते हो। तो आप कितना देंगे 1 लाख रुपए में से? मान लो मैंने आपसे मांगा, बेटा 1 लाख रुपए तुम्हारे पास है, मुझे कुछ पैसे दे दो, बहुत इमरजेंसी चाहिए अभी इस समय, बहुत। 100 रुपये देता हूँ।
आप मुझे 100 रुपये दे पाएंगे? मुझसे ले रहे हैं हज़ारों रुपये, मुझे देंगे 100 रुपये। आपको मैं 1 रुपये नहीं दूंगा, जाओ। नहीं, मैं आपको दे आपको दूंगा। तो 1 लाख रुपए दे देंगे। मेरा ही पैसा मुझे ही देंगे। अभी आप लोग कमा कहाँ रहे हैं? आप नहीं, कितना दोगे? एकदम सही है। सबसे पहले ना आप एक मुल्ला नसरुद्दीन से सीखिए कुछ। एक बार उसका दोस्त आया उसे उधार मांगने के लिए, उसने 100 रुपये मांगा था, उसने 100 रुपये दे दिया। फिर अगले हफ्ते उसका फ्रेंड आया वापस, उसने उसको 100 रुपये 200 रुपये मांगा। तो मुल्ला ने अपनी जेब में से निकाला 1000 रुपये, उसको दिया। बोलते अब तो इसको ले ले, अब इसको कभी वापस मत करना, मुझे डिफ़ॉल्ट कर दे, चीट कर दे, ताकि मैं तेरे साथ ये लेन देन वाला रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता। उधार मांगना एक कंसिडर किया जाता है उतना ही बड़ा पाप जितना बड़ा पाप है जुआ खेलना या शराब पीना, शास्त्रों में। इसलिए कबीरदास क्या कहते थे, जिनके सामने आपको झुकना पड़े, पैसे मांगने पड़े, वो तो मर चुके हैं। सबसे पहले कहते हैं जो पैसा नहीं देता है, हाँ, जो पैसा मांग रहा है वो मर चुका, और जो पैसा नहीं देता है वो भी मर चुका, बट जो मांग रहा है वो पहले मरा। हाँ, एक बड़ी अच्छी चीज़ आपको नहीं मिलेगी, मतलब बड़ी ख़राब चीज़ आपको नहीं मिलेगी अगर आपके पास एक बल्क ऑफ सेविंग है, और वो है हेल्थ मिलेगी, बिकॉज आपके पास स्ट्रेस नहीं होगी। हम लोगों को मैक्सिमम स्ट्रेस आता है बिकॉज ऑफ एक्सपेंसेस, और वो साइलेंट स्ट्रेस है। किसी से लड़ाई होती है तो वो ऑब्वियस स्ट्रेस है, आप उसको छोड़ दें। लेकिन पैसे की स्ट्रेस ऐसी होती है, वो आपके साथ 24 घंटे रहती है, रात को सोते समय भी रहती है। तो ये स्ट्रेस मैंने एकदम महसूस करना ही छोड़ दिया। पिछले 10 साल में मुझे कभी भी पैसे को लेकर के थॉट ही नहीं आया। मुझे कहीं जाना है, कुछ खरीदना है। और अब उल्टा चीज़ हुआ, जब आपके पास पैसे होते हैं ना, तब आपको शॉपिंग नहीं करने का मन करता है। इसलिए अपने आप से पूछिएगा, शॉपिंग करने का मन कर रहा है, इसका मतलब आपके पास पैसे हैं नहीं। क्यों क्यों शॉपिंग करने? हाँ, आपको पैसे कुछ खर्च करके, महंगी चीज़ें पहन कर, महंगी चीज़ें ओन करके ये फीलिंग आती है कि मैं कुछ हूँ, इम्पॉर्टेंट हूँ। अब चाहे आप 5,000 का जूता पहने, चाहे 5 करोड़ की कार खरीदें, आपके पास पैसे हैं नहीं। जिनके पास सचमुच में पैसे होते हैं और जो सचमुच में अमीर होते हैं, वो तो बहुत कम में जीते हैं, उनके अपने खुद के खर्चे बहुत कम होते हैं। यहाँ लखीमपुर में द रिचेस्ट फैमिली हैं मूसाराम जी, उन्होंने एंटरप्राइजेज़, जो गाड़ियाँ हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें उनके यहाँ बिकती हैं। और उनके पिताजी कौन सी क्लास में, कौन सी गाड़ी में चलते हैं मालूम है? नैनो में चलते थे। नैनो में, फिएट में, हुंडई में, कौन सी, कभी वेरना में, कोई गाड़ी का मैंने कभी देखा नहीं उनको गाड़ी आते हुए। इनफैक्ट उनके बच्चे भी, जो दीपक अग्रवाल जी हैं, दीपक नाम है एक लड़के, एक का, और बड़े वाले तो आए हैं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए आए हैं। और ऐसे मिलते हैं जैसे कि वो बहुत नीचे ज़मीनी स्तर पर हैं। मैं उस दिन परसों मिलने गया था तो तुरंत नमस्कार नमस्कार भैया, आप कैसे आ गए भैया 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 कर रहे थे, और फ़ोन करके तुरंत बोल दिया ऊपर कि इनको देख लीजिए कौन सी टीवी चाहिए और डिस्काउंट रेट पे दे देना। तो जो सचमुच के अमीर होते हैं वो पैसे खर्च नहीं करते हैं अपने शो ऑफ के लिए, बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए खूब अच्छे से खर्च करते हैं। देखा है बड़ी मम्मी को, खाना अच्छा खाएंगे, हेल्दी खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, लेकिन कभी भी कपड़े के ऊपर नहीं खर्च करती। वो कपड़े खरीदती हैं तो मिनिमम कॉस्ट के, जूते खरीदते हैं तो ऐसे कि आज के आज टूट गया तो टेंशन नहीं होना चाहिए। आपको जब इतना मोटा अमाउंट सेविंग में आ जाएगा तब क्रिएटिविटी भी फील होगी, पता है। जब आपके पास फ्री टाइम होगा तो आप किताबें पढ़ सकते हो, आप लिख सकते हो, आप गाने के शौकीन हैं तो गाना प्रैक्टिस कर सकते हो, आप पेंटिंग कर सकते हो, आप पेंटिंग की एग्जीबिशन लगा सकते हो। आपकी क्रिएटिविटी के लिए खाली टाइम नहीं चाहिए, आपको एक स्टेट ऑफ माइंड चाहिए जहाँ पर रिलैक्स होकर के आप जैसे कृष्णमूर्ति वॉक कर रहे हैं, इवन मेडिटेशन भी कर पाएंगे। ये मतलब ये इनडायरेक्ट रिजल्ट है, ये जो मैं आप लोगों के साथ वीडियोस बनाता हूँ ये उसी का रिजल्ट है, क्योंकि मुझे पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ता। और वो तभी होगा एक जब इसे नहाते समय टंकी में खूब पानी भरा हो तो टेंशन नहीं होती एक एक बूंद की। ऐसे ही आप एक बड़ा अमाउंट हो गया तो आपको टेंशन नहीं हो रही है, और तब जब टेंशन नहीं होती तब आपका माइंड फ्लोट कर सकता है। एक बड़ी नई चीज़ मुझे पता चली, अगर आपके पास पैसे हैं, अपने पैसे हैं, और आप किताबें खरीद सकते हैं, तो आप गुलाम नहीं होंगे ओपिनियंस के, आपके पास अपने ओरिजिनल ओपिनियंस होंगे। अभी हम लोगों ने थिंक अगेन सीरीज़ में आज पढ़ने वाले हैं, बल्कि लास्ट वाले वीडियो में पढ़ा था कि इंटरनेट का पर्पज़ ये था कि हर बंदा अपने हिसाब से दुनिया के बारे में सुन सके, पढ़ सके,
और अपना ओपिनियन बनाएं। अगर एक ही फैमिली में 4 लोग रहते हैं और चारों का अलग अलग ओपिनियंस है तो उनका अपना होना चाहिए। बट जब आप डिपेंडेंट होते हैं किसी के साथ, घर में कोई एक बंदा है कमा रहा है, 10 बंदे उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, या आपके मालिक बड़े अमीर हैं और आप बेचारे बड़े गरीब हैं, और उनके साथ आप अपना ओपिनियन डिफरेंस नहीं शेयर कर सकते, बल्कि आप ओपिनियन बना ही नहीं पाते। बिकॉज सच पूछिए तो अपना खुद का ओरिजिनल ओपिनियन के लिए यू नीड टाइम टू स्टडी। बल्कि मैं अभी पढ़ रहा था, एक सीरीज़ बनाऊंगा आप लोगों के साथ न्यूज़ के ऊपर कि वाई शुड नॉट रीड न्यूज़। चाहे हम इवन 10 मिनट के लिए भी न्यूज़ पढ़ते हैं तो वो भी खतरनाक है। तो आपके पास अगर पैसे आते हैं तो अपने खुद के ओरिजिनल ओपिनियन आएंगे जब खुद स्टडी करोगे और रीड करोगे। उसके लिए पैसे के साथ साथ आपको रीडिंग हैबिट भी चाहिए। यू कैन स्टार्ट फैमिली। बहुत से लोग तो शादी इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि पैसे नहीं मेरे पास। मैंने बिना पैसे के स्टार्ट कर ली थी फैमिली और मेरे लिए बड़ी स्ट्रेसफुल चीज़ थी। यू गेट अ सेंस ऑफ वेल्थ। व्हाट इज सेंस ऑफ वेल्थ? लगता है कि पैसा है। जब सेंस ऑफ वेल्थ आता है तो कैसा फील होगा? फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी। फ्रस्ट्रेशन तो नहीं होगी ऑब्वियसली, बिल्कुल। सेंस ऑफ वेल्थ आएगा तो फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी। और कैसा फील होगा? सुकून रहेगा कि सुकून रहेगा। आपको पहली बार ये समझ में आएगा कि मुझे सचमुच में इस जगह पर पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। यूजुअली क्या होता है, हम लोग कहीं भी जाते हैं ना, कहीं घूमने फिरने जाते हैं, इसलिए जाते हैं क्योंकि मेरा फ्रेंड जा रहा है या मेरे बॉस जा रहे हैं। अगर नहीं भी जाना चाहते तब भी आप जाते हैं, नहीं तो फिर वो नाराज़ हो जाएगा या बॉस नाराज़ हो जाएंगे तो मेरा जो क्या बोलते हैं उसको, जब वैल्यूएशन होगा तो उसमें ख़राब पॉइंट्स मिलेंगे। तो एक तरह से मस्का मारने के लिए दूसरों के साथ में अपनी पूंछ पकड़ कर चल देते हैं। लेकिन जब आपके पास अपना पैसा आता है और आपको कोई जा रहा है घूमने के लिए, न्यूयॉर्क जा रहा है या कहीं भी जा रहा है, यू कैन चूज़ कि मुझे नहीं जाना है। फर्स्ट टाइम यू कैन चूज़ बिटवीन वॉट आई वॉन्ट टू डू एंड वॉट आई कैन अफोर्ड टू डू। और पता है यूजुअली क्या होता है, जो चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाते उसके लिए ज़्यादा मन करता है कि इसको ले लो, ट्राई कर लो, देख लो। जब एक बार मैंने पहली बार 5 स्टार होटल में जी लिया, 2 रात स्पेंड कर ली, उसके स्विमिंग पूल में नहा लिया, उसके बाद 0 चार्म हो गया उसका। आज का लास्ट पॉइंट, आपके अंदर में पहली बार जब पैसा आता है और आप समझदार भी हो तो ह्यूमिलिटी आती है। वो खाली पैसे से नहीं आती, पैसे से मिली हुई एक डिसिप्लिन से आती है। आप रियलाइज़ करते हो कि पैसा क्षणिक चीज़ है, मतलब टेम्परेरी चीज़ है, आज है कल नहीं है। तो आप धीमे धीमे पैसे को भी रिस्पेक्ट करते हो और पैसे से मिले हुए एक्सपीरियंस को भी रिस्पेक्ट करते हो। और मैं तो पैसे के लिए बहुत थैंकफुल हूँ क्योंकि उसकी वजह से मुझे इतना ज्ञान का भंडार मिला, पढ़ने का टाइम मिला। तो लास्ट चीज़ क्या थी पैसे से मिलने वाली? ह्यूमिलिटी। क्योंकि जब तक आपके अंदर ह्यूमिलिटी नहीं है तब तक ना ही तो आप पैसा कमा सकते हो और ना ही तो आप ज्ञान कमा सकते हो। और लास्ट में एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ मैं आपको। सुधा मूर्ति को जानते हैं आप? उनके पास कितने पैसे होंगे? कम से कम हज़ारों करोड़ रुपए होंगे। बता रही थी जब आप किसी स्पिरिचुअल जगह पे जाते हैं तो वहाँ भगवान का दर्शन करते हुए आप ये डिसाइड करते हैं कि मैं कुछ छोड़ दूँ, कोई चीज़ है, कोई अपनी फेवरेट चीज़ छोड़ दूँ। दान नहीं, त्याग। जैसे एक नानी थी, रिम्पी की नानी थी, उन्होंने एक बार डिसाइड किया मैं आम छोड़ रही हूँ। आम उनको बहुत पसंद था। पता है सुधा मूर्ति ने क्या छोड़ा? शॉपिंग छोड़ दी। बोलती मैं साड़ी खरीदती नहीं हूँ, कपड़े खरीदती नहीं हूँ, जो गिफ्ट मिलता है वही बस यूज़ करती हूँ, शॉपिंग नहीं करती हूँ। तो अमीर आदमी अपनी डिसिप्लिन से बनता है, अपनी समझ से बनता है। उसके लिए आपको फर्मनेस चाहिए कि दिस इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स। और एक बार सही में आपके पास 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 रुपए इकट्ठे होंगे, आप पैसे के बारे में वैसे नहीं सोच पाओगे जैसे अभी सोच रहे हो। और एक ही तरीका है पैसा बचाने का, टेक नो क्रेडिट्स। जितना है उतने में आप एकदम गरीबी से रहो। बल्कि आपके लिए तो मैं कहूँगा यार्ड सेल कर दो अपनी टी शर्ट्स की, उसी में 50,000 रुपये निकल जाएगा। डोंट ट्राई टू लिव अ शो ऑफ लाइफ। ठीक है, अब शुरू करते हैं अपना थिंक अगेन।
नमस्कार दोस्तों, पूरी सीरीज़ देखनी है तो सॉलिड मनी रूल हमारा dkbrains.com पे सीरीज़ चल रही है, उसको देखिए। हमने सारे कोर्सेज़ के सारे बंडल्स के रेट्स स्लैश कर दिए हैं, तो आज ही जाके चेकआउट करिए और बताइएगा। जो भी ज्वाइन करना हो ये नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।